बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्तारा तो पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुनिया मुईन अद्दीन चिश्ती सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूह पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ या अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाय बस्तराज किलीद करम कुशा या सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर दस्ते मंजारो नतवागीर ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। सब मिलकर नबी और आले नबी पर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मोहतरम हज़रात, आपके दरमियान में कई मरतबा तकरीर कर चुका हूँ, लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन आप ये बताइए इस वक्त बैठे कहाँ हैं? मदरसे में है ना? हाँ, तो मदरसे में क्या होता है? सबक पढ़ाया जाता है ना। मदरसा कहते हैं सबक पढ़ाने की जगह, जहां पर दर्स दिया जाए उस जगह को मदरसा कहते हैं। तो आप इतने दिन के लिए इतनी देर के लिए जब तक यहां बैठे ये समझें कि हम आज अपनी बस्ती के मदरसे में पढ़ने के लिए आए हैं और दरसगाह में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? क्लास में बैठे हैं। अब जब ये नियत आपकी होगी तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? आप उस फहरिस्त में आ जाएंगे जिस फहरिस्त में दीन की तालीम सीखने वाले आते हैं, जिनको मुताल्लिम कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि आप कुछ लोग समझते हैं हम एजिड हो गए, हम तो क्लास में नहीं जा सकते, लेकिन आज उन लोगों की क्लास है जो क्लास में नहीं आ सकते। आज आपकी क्लास है। तो आज इंशाअल्लाह ताला चंद वो खास बातें आपसे करनी है, उनमें से चंद बातें भी अगर आपके याद हो गई तो मदरसे में बैठने का आपको मुकम्मल फायदा हो जाएगा। लेकिन आज हम जो आपको पढ़ा रहे हैं सुनेंगे नहीं आपसे। हाँ, ये क्लास अलग है। कभी सोचो कि यार जितना पढ़ाया कि थोड़ी देर बाद में सुनने लगे ना लगे। समझ रहे हैं ना? हाँ, आज हम सुनाएंगे आपको। अब आप में से जो भी जितना कैच कर लेगा वो आपकी कैपेसिटी है माइंड की, कितना कैच कर लें आप। लेकिन अगर एक दीन की बात भी याद कर ली, मेरे आका फरमाते हैं जिसने दीन का एक मसला याद किया उसको 100 रकात नमाजे नफल पढ़ने से ज्यादा सवाब मिलता है। समझ रहे हैं? अच्छा, मेरी आवाज तो आपके समझ में आ रही है? हाँ, आपका साउंड सही बोल रहा है। थोड़ा इतना कर दे, मैं दूर से बोलने की आदत है और इन लोगों के बात समझ में आ जाए, ठीक है ना? ये आपकी मेहरबानी रहेगी। आज तो चंद बातें जिस ताल्लुक से इस मिलाद को सजाया उसी ताल्लुक से आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचानी है। बस आप
से ये इल्तिमास है अपने जहनो दिमाग को यहीं पर हाजिर रखें। इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी आला हजरत अली रहमत व रिजवान अपने अकीदे का ऐलान करते हुए फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। और सुभान अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो आज आप इस नियत से यहां बैठे कि आज हम उस मजमे में बैठे, उस मिलाद में बैठे। आला हजरत ने कहा अकीदा ये रखो या रसूल अल्लाह, इस कायनात को वजूद मिला है वो आपके वसीले से, आसमान पर रोशनी है वो आपका सदका है, तमाम कायनात रोशन है ये आपका सदका है। या रसूल अल्लाह मेरे अंधेरे दिल को भी रोशन कर दें। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और बड़े छूते अंदाज में आशिक ने कहा या रसूल अल्लाह, और हमारा सबका अकीदा यही हो, आपका अकीदा ये हो, हम गुनाहगारों की निगाहें सरकार को देखे या ना देखें, लेकिन आका अपनी महफिल में आने वालों को देख रहे हैं। आला हज़रत ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया और बड़े छूते अंदाज में आशिक ने कहा और अपने अकीदे का ऐलान किया, या रसूल अल्लाह हम आपकी बज़्म सजा रहे हैं, हमारा अकीदा यह है आका मैं मुजरिम हूं, आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। और हम क्या बयान कर सकते हैं आका की शान को। हमारा अकीदा ये है, हमारी फिक्र जो कुछ है फ़कत वहमो गुमा तक है। तवज्जो मेरी तरफ रखें, हमारी फिक्र जो कुछ है फ़कत वहमो गुमा तक है, मगर सरकार का जलवा मकां से ला मकां तक है, मगर सरकार का जलवा मकां से ला मकां तक है। और कोई अंदाजा कर सकता नहीं उस गुल की अजमत का, कोई अंदाजा कर सकता नहीं उस गुल की अजमत का, खिला जो है मदीने में मगर खुशबू यहां तक है। कोई अंदाजा बहुत खूब माशाअल्लाह नहीं उस गुल की अजमत का, खिला जो है मदीने में मगर खुशबू यहां तक है। अरे आज इस मदरसे में बैठकर हम नबी नबी कर रहे हैं ना, आज हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट है या नहीं? अरे बताइए ये किसका सदका? खिला जो है मदीने में मगर खुशबू यहां तक है। और बड़े छूते अंदाज में कहा खुदा खुद नूर, और सुभान अल्लाह, खुदा खुद नूर और आ नूर, महबूबे खुदा नूरी। ये कुरान का फैसला सुना रहा हूं क्योंकि हम नूर मानते हैं। हाँ, खुदा खुद नूर और आ नूर, महबूबे खुदा नूरी। खुदा ही जाने ये नूरी सिलसिला पहुंचा कहां तक है। और आज सुनिए उनका जवाब दिया जो नबी को अपनी तरह कहते हैं, बशर तो क्या फरिश्ता भी वहां तक जा नहीं सकता, बशर तो क्या फरिश्ता भी वहां तक जा नहीं सकता, खुदा जाने शहे कौनैन की मंजिल कहां तक है। बेशक सुभान अल्लाह, खुदा जाने क्या बात, शहे कौनैन की मंजिल कहां तक है। और बड़े छूते अंदाज में आशिक ने कहा और अपने अकीदे का ऐलान किया, मेरे आका
की अजमत को बयान करते हुए कि हम आका की का जश्न मना रहे हैं। किसी की तूरे सीना तक, किसी की आसमां तक है, किसी की तूरे सीना तक, किसी की आसमां तक है। रसाई आपकी लेकिन हरीमे लामका तक है। बेशक सुभान रसाई अल्लाह, सुभान आपकी अल्लाह। लेकिन हरीमे लामका तक है। और आज मेरी आका की अजमत व मकाम देखिए, तजल्ली नूर अहमद की खुदा जाने कहां तक है। हम नूर की बात कर रहे हैं, तजल्ली नूर अहमद की खुदा जाने कहां तक है। वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है। किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। जिसको जितना नजर आया, जिसके इश्क ने जितना बताया, उसने उतना किताब में लिख दिया। और आका के नूर की रोशनी कहां से कहां तक है। नजारा चांद सूरज का नजर वाले ही करते हैं। भाई चांद सूरज को कौन देखेगा, जिसकी आंखों में रोशनी होगी। लेकिन मेरे आका की रोशनी कहां तक है। नजारा चांद सूरज का नजर वाले ही करते हैं। जिया नूरे रिसालत की दिलों के दरमियां तक है। और बड़े छोटे अंदाज में आशिक ने कहा, है खुर्शीदो कमर की रोशनी महदूद आलम तक। भाई चांद और सूरज किसे रोशन कर रहा है, सिर्फ दुनिया को रोशन कर रहा है ना। है खुर्शीदो कमर की रोशनी महदूद आलम तक, मेरे आका का जलवा तो मका से ला मका तक है। मेरे आका का जलवा तो मका से ला मका तक है। ये मैंने नबी की नात सुनाई, अब मैं नबी का जिक्र करता हूं। अब मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। और जैसे ही रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आता है, जैसे ही हम जुलूस की तैयारियां करते, झंडियां लगाते, मकानों को सजाते, हमारे जहन में कुछ सवाल दौड़ते हैं, कुछ एतराज हमारे भाई हमसे करते हैं कि ये खुशी मनाना, ईद मनाना, ये खुशी मनाना, ईद मनाना, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना, जुलूस निकालना, तबर्रुक बांटना, ये मकान सजाना, क्या ये कुरान से साबित है? मैं इसका जवाब आपको देता हूं और आपको याद रखना। अल्लाह ताला तबारक व तआला ने सूरह यूनुस में इरशाद फरमाया। अब मेरी बात को आप गौर से सुनेंगे, एक एक जुमला कैच करना आपको। अल्लाह ने सूरह यूनुस में इरशाद फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह फरमाता है कुरान मुक़द्दस में, ए महबूब आप फरमा दीजिए। किससे कहा अल्लाह ताला ने? अपने ए महबूब आप फरमा दीजिए, अल्लाह का फजल, उसकी रहमत मिलने पर मुसलमानों को चाहिए कि खुशी मनाएं। ये मैं क्या सुना रहा हूं, कुरान की आयत। अल्लाह क्या फरमा रहा है, महबूब मेरे बंदों से कह दो कि जब तुम्हें अल्लाह का फजल, उसकी रहमत मिले तो तुम उस पर खुशी का इजहार करो। मुसलमानों को चाहिए कि वो खुशी मनाएं। और ये खुशी मनाना ये बेहतर है उससे जिसको हम जमा करते हैं। अच्छा, किस पर कहा अल्लाह ने? फजल और रहमत पर। अब कुरान से साबित हुआ कि अल्लाह का फजल, उसकी रहमत मिलने पर खुशी मनाना ये अल्लाह का हुक्म है। अरे क्या है? अल्लाह का हुक्म है। अब नबी की आमद पर खुशी मनाना, नबी की विलादत पर खुशी मनाना, महबूब खुदा की आमद पर जश्न मनाना, आका के आने वाले दिन जुलूस निकालना, आका के आने वाले दिन अच्छा लिबास पहनना, ये खुशी मनाना अल्लाह का हुक्म है। तो फिर ये बताइए, अल्लाह के नबी की आमद पर तुम खुशी मना रहे हो, तो क्या अल्लाह के नबी तुम्हारी रहमत हैं या नहीं? ठीक है, आपने कह दिया, आप कह सकते हो मौलाना ये भी कुरान से बताओ, क्या महबूब खुदा की आमद हमारे लिए रहमत है या नहीं? तो अब कुरान मुकद्दस की दूसरी आयत करीमा आप सुने। अल्लाह फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क्या फरमा अल्लाह?
ए लोग ए वमा अरसलना का महबूब, हमने आपको नहीं भेजा मगर रहमत बनाकर। किसके लिए? क्या किसी एक खित्ते के लिए? क्या अरब के लिए? क्या मदीने के लिए? किसके लिए? क्या हिंदुस्तान वालों के लिए या अरब वालों के लिए या इंसानों के लिए? बल्कि अल्लाह फरमाता है रहमतल लिल आलमीन, तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। कितने आलम हैं? 18,000 आलम है। कितने? 18,000 आलम। हर एक के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा। मसला समझ में आ गया? अब ये बताइए कि कुरान से साबित हो गया कि अल्लाह के रसूल क्या हैं? क्या हैं? रहमत। पिछली आयत में अल्लाह ने क्या कहा? रहमत के मिलने पर खुशी मनाओ। अरे क्या कहा? अब पता चला कि नबी हमारे लिए रहमत, अब हम खुशी मनाएंगे। अच्छा बताओ, क्या खुशी में कोई पुराने कपड़े पहनता है? एक मिसाल दे रहा हूं, बेटे की शादी। क्या किसी के यहाँ कोई शादी का फंक्शन हो तो फटा पुराना लिबास पहनेगा? कैसा लिबास पहनेगा? उसके पास जो उस दिन सबसे कीमती, सबसे आला लिबास होगा। कहो सुभान अल्लाह। अरे पहनेगा नहीं? अरे नहीं, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? पहनेगा। अगर कोई हाथ घटिया लिबास पहने उसे क्या कहेंगे लोग? बेवकूफ। क्या कहेंगे? कि दिमाग का फ्यूज उड़ा हुआ है इसका। बेवकूफ कहेंगे नहीं? पता चला खुशी के इजहार में अच्छा लिबास पहनना ये खुशी मनाने का एक तरीका है। तो हम मुसलमान भी, गुलामान मुस्तफा भी, जैसे आका के मिलाद के दिन आता है, अच्छा जुब्बा, अच्छा कुब्बा, अच्छी पगड़ी, अच्छा लिबास, जिस्म पर खुशबू, क्यों? इस दिन से बड़ी खुशी कायनात में क्यों किसी ने देखी नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह क्या बात। अच्छा ये बताइए, जिस दिन खुशी होती है उस दिन अपने मकान में अंधेरा रखते हैं या उजाला करते हैं? यार तुम तो यार सब समझदार आदमी लग रहे हो। अरे उजाला करते हैं ना। अच्छे बताइए, जितने बल्ब पहले से जल लेते घर में उतने जलाएं, कुछ बढ़ा दें? रोशनी तो उससे भी कम चल जाता यार। लेकिन शादी वाले दिन इतनी लाइटें क्यों? शादी वाले दिन इतनी डेकोरेशन क्यों? क्या जो आपके घर में पहले से रोशनी थी, क्या उस रोशनी में आप खाना नहीं खा सकते थे? खा सकते थे ना, कपड़े भी पहन सकते थे। अरे जिस रोशनी में हर रोज जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन आज वो रोशनी नहीं, स्पेशल हो गई। क्यों? ताकि गांव वालों को पता चल जाए आज इसके यहाँ खुशी का दिन है। अरे दोस्तों, बेटे की शादी पर इतनी लाइटें लगाना कोई फजूल खर्ची नहीं। तो फिर जिसके सदके में बेटा मिला, जिसके सदके में ईमान मिला, कुरान मिला, रहमान मिला, ज़मी मिली, आसमां मिला, कायनात मिला, उसके मिलाद के दिन लाइटें लगाना फजूल खर्ची कैसे हो सकती है? स्पेशल करेंगे ना कुछ भाई। स्पेशल नहीं करेंगे तो पता क्या चलेगा भाई? मनाने का मतलब क्या है भाई? मनाने का मतलब यह है दूसरे को पता चल जाए कैसे खुशी है। हम कह रहे हम दिल में खुश हैं। शादी वाले दिन कोई लाइट रोशन ना करे और खुशी ना मनाए, पुराने कपड़े पहने रहे, फिर क्या क्या तुझे खुशी ना? यार दिल बहुत खुश है मेरा। अरे भाई दिल तो खुश है, तेरा लिबास नहीं बता रहा, तेरा मकान नहीं बता रहा, तेरा रास्ता नहीं बता रहा, तेरी गली नहीं बता रही, तेरा मोहल्ला नहीं बता रहा। हम कैसे समझ ले तू खुश है? भाई दिल के हाथ को हम जानते नहीं, ये तो अल्लाह जाने। समझ बात आ रही है नहीं? मैं कुरान की जो आयत पढ़ी उसी का मफहूम समझा रहा हूं आपको, जो और आपकी जबान में समझा रहा हूं। अच्छा, अब पता चला कि खुशी मनाने का एक तरीका यह है कि अच्छा लिबास पहनना, याद हो गई। दूसरा तरीका यह है कि अपने मकान को, दुकान को, रास्ते को, गली को, कूचे को सजाना, लाइटें
लगाना, सजावट, लगाना। और तीसरा तरीका यह है कि भूखों को खाना खिलाना। तो भाई जब बेटे की शादी पर लंगर चलाना कारे सवाब है, तो नबी की विलादत के दिन लंगर लुटाना, खाना खिलाना, तबर्रुक बांटना, लोगों को इकट्ठा करना बदरजे ओला कारे सवाब है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरहबा 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 मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। और आगे चलिए, ये इतनी बात तो समझ में आ गई। हाँ, बस यहां एक बात और याद कर लो, मसला बता दूं अब, उसे जहन में रखना। लेकिन ये सारे काम शरीयत के दायरे में रहकर हो। मसलन लंगर खिलाना तो जायज है, लेकिन उसको जिस खाने का नाम हमने तबर्रुक रख दिया, उसको रास्ते में डालना, नाली में फेंकना, उसको यूं फेंकना। अरे दोस्तों, जिस खाने को खाकर हमारी आंखें खुलती हैं, जिस रिज्क को खाकर हमारी आंखें खुलती हैं, हम उस रिज्क को यूं नालियों में फेंक देते हैं। ये क्या है? बेहुरमती है। ये क्या है? कभी भी एक कदम नहीं उठाना। इज्जत के साथ, अदब व एहतराम के साथ, सुकून के साथ, अमन व अमान के साथ अपने जुलूस को निकालना, शरीयत के दायरे में रहकर, ताकि तुम्हारे चेहरे को देखकर, तुम्हारे लिबास को देखकर, तुम्हारे चलने को देखकर देखने वाले कहें ये उस नबी के गुलामों का जुलूस जा रहा है, जिस नबी ने इस दुनिया में आकर अमन व अमान का पैगाम दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह। आई बात समझ में? शरीयत के दायरे में रहकर जुलूस निकालें। ये नहीं है कि डीजे लगा लिए नाच रहे हैं, ये रुमाल चल लिया। तुम में उनमें क्या फर्क हो जाएगा? फिर कोई फर्क नजर आएगा? नहीं नहीं, हम खुशी मना रहे हैं। खुशी मनाने का तरीका ऐसा हो जिसकी खुशी मना रहे हैं वो महबूब खुदा हमसे खुश हो जाएं। बेशक सुभान अल्लाह। खुशी मनाने का तरीका चेंज कर दिया तो उसे खुशी नहीं करेंगे, उसे मजाक मनाना कहेंगे। एक एग्जाम्पल देता हूं। हम किसी के ने, भाई साहब आप बहुत अच्छे हैं, और तारीफ करते करते हम कहने लगा, अरे आप बहुत अच्छे भी, आप बहुत अच्छे भी, आप बहुत अच्छे हैं भाई। तो कहेगा भाई मुझे अच्छा कह रहा है, मेरी मजाक बना रहा। लहजा चेंज हो गया, वो तारीफ नहीं होगी, वो उसकी मजाक हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कुरान में अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसके मुताबिक हमें खुशी मनाना। खुशी मनाने में जो चीजें मैंने आपको बताई, ये सारी चीजें किस चीज में आती हैं? खुशी का इजहार करने में आती हैं। और अल्लाह ने अपने महबूब को सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, इसलिए जिस दिन उनकी आमद हुई उस दिन हम खुशी का इजहार करते हैं। अच्छा, खुशी के इजहार में मकान भी सजाना आ गया, वो मैंने आपको समझा दिया। झंडियां लगाना, हदीस पाक में आता है, नबी की अम्मी सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा खुद फरमाती हैं, रअयतुल जमाअता कद नज़लू मिन समाई व माहुम सलासतु अलामिन व अलमन अला सतहि दारी व अलमन अला बैतुल मुक़द्दस व अलमन अला 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 साफ़ी काबा। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी हजरत आमिना कहती हैं, जब मेरे बच्चे की विलादत का वक्त करीब आया तो मैंने एक नूरानी जमात देखी जो आसमान से नाजिल हुई। उस जमात के पास 3 झंडे थे। एक झंडा मेरी मकान की छत पर लगा दिया, एक झंडा खाने काबा पर लगा दिया, एक झंडा बैतुल मुक़द्दस पर लगा दिया। ये झंडा लगाने वाली जमात फरिश्तों की थी और लगवाने वाली ज़ात अल्लाह की थी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। सब तरीका क्या है? ये खुशी मनाने का क्या तरीका है?
अब दूसरा सवाल होता है, सुनते रहें आप। दूसरा सवाल ये होता है, क्या नबी का मिलाद करने पर, सुनने मेरी बात को, क्या नबी का मिलाद मनाने पर, क्या नबी की खुशी मनाने पर आपको कोई बेनिफिट मिलेगा? कुरान और हदीस में क्या उस बेनिफिट का कुछ जिक्र है? तो मैं आपको बताता चलूं, हजरत इमाम बुखारी के इमाम हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक हदीस नकल करते हैं जो हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं। आप कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर, आपका गुजर एक मस्जिद से हुआ, सरकार गुजरे। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं क्या ये सहाबा ने किया? आप सब कैसे, कोई भी कह सकता है, मैं किसी पर एतराज नहीं करता, मैं ही कह सकता हूं आपसे कि भाई ये बताइए, आप जो नबी का मिलाद मना रहे हैं, क्या सहाबा ने भी नबी का मिलाद मनाया? तो सबसे पहला काम तो यह है कि हर बात को आप ये नहीं कह सकते कि या क्या ये सहाबा ने किया। अगर आप ये कहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जिस मस्जिद में, जैसी मस्जिद में आप नमाज पढ़ रहे हैं, क्या ऐसी मस्जिद में सहाबा ने नमाज पढ़ी? ऐसी में तो नहीं पढ़ी, वो तो कच्ची थी। क्या जैसी सवारी पर आज आप चल रहे हैं, क्या ऐसी सवारी पर सहाबा चले? नहीं चले ना। कहने का मकसद यह है, उस वक्त जो जरिए थे नबी का मिलाद मनाने के, उस तरीके से उन्होंने मनाया। आज जो जरिया है नबी का मिलाद मनाने का, उस सबब से हम नबी का मिलाद मना रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। अभी आप में से कोई कह सकता है, यार हमारे दादा तो बगैर माइक की मिलाद पढ़े करे, कह सकता है ना, यार हमारे जमाने में इमाम साहब बगैर माइक के तकरीर करे, ये वाले इमाम साहब माइक से कर रहे हैं। तो अगर ऐसे तरक्की याफ्ता दौर में कोई माइक से तकरीर ना करे, ये कहकर मेरे दादा तो करते ना थे, मैं क्यों करूं माइक से तकरीर? माइक पे तकरीर तो उसे क्या कहेंगे हम कि अभी आप अकल से काम नहीं कर रहे। भाई ये बताइए, जैसे जैसे तरक्की हो रही है, जैसे जैसे अल्लाह ताला ने बंदों को जहन दिया, अपने जहन के जरिए वो तरक्की कर रहे हैं, उन्हीं जरियों से दीन का काम आगे बढ़ रहा है। समझ रहे बात को ना? अब आगे चल। अब सवाल ये होता है, क्या सहाबा ने नबी का मिलाद मनाया? तो मैं रिवायत पेश कर रहा हूं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजमे से गुजरे। किसका मजमा था? सहाबा का मजमा था। अरे किसका मजमा था? सहाबा का मजमा था। मेरे आका ने कहा, ए सहाबा, आज तुम किस लिए इकट्ठा हुए, आज तुम किस लिए जमा हुए? मेरे आका ने जब इतना कहा, क्यों बैठे हो, तो उन्होंने कहा, कालू जलसना, वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का हम शुक्र अदा करने के लिए, उसकी हम्द करने के लिए बैठे हैं। किस बात का शुक्रिया अदा कर रहे हो? सरकार ने क्या कहा? किस चीज का शुक्रिया अदा करने के लिए बैठे हो? या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको हमारे दरमियान भेजकर हम पर एहसान फरमाया। या रसूल अल्लाह, हमारी पेशानियां तो बुतों के सामने झुकी हुई थी, आका हम तो रास्ते से हटे हुए थे, लेकिन या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको भेजकर हमारे दरमियान हम पर एहसान किया। हम या रसूल अल्लाह आपके आने का जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। वो महफिल किस चीज की लगी हुई थी? क्या वो नमाज सिखा रहे थे? क्या वो जो मसले सिखा रहे थे सिर्फ किस लिए? फिर सरकार ने क्या कहा? क्या अल्लाह की कसम, सरकार के फरमाने, क्या अल्लाह की कसम वाकई तुम इसलिए बैठे हो? सारे साहब ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम हम इसलिए बैठे हैं। मेरे नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। कहा, ए सहाबा तुम्हें मुबारक हो, ए सहाबा तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह तुम्हारे इस अमल को देखकर फरिश्तों की जमात में फरिश्तों पर फख्र कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला, ए सुन्नी मुसलमानों, नबी का मिलाद मनाना, चूंकि मनाया नहीं,
नबी के आने का जिक्र किया नहीं। अब उस वक्त भैया माइक तो था नहीं, उस वक्त इतनी बड़ी रोशनियों का इंतजाम तो था नहीं। जैसी टूटी फूटी चटाई थी उसी चटाई पर बैठ गए और इकट्ठा होकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अपना महबूब हमको अता कर दिया। उसने कहा ना, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा इब्ने कसीर, इमाम इब्ने कसीर, कौन इमाम? सब मानते हैं इमाम को। इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं कि शैतान 4 मरतबा चीख कर रोया। अरे बता दूं कब कब रोया? वो चीखे मारकर रोया शैतान 4 मरतबा। हजरत इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं बिदाया व निहाया में, वो किताब सब पढ़ते हैं। क्या कब रोया? सबसे पहले जब उसको मलऊन बनाया गया, उसकी गले में लानत का तोक डाला गया, उसे मरदूद बनाया गया, उस पर लानत भेजी गई, तब चीख कर रोया कि मेरे सारे सजदे बेकार गए। और दूसरी मर्तबा जब उसे जमीन पर भेजा गया, और तीसरी मर्तबा जिस दिन सारी कायनात का सरदार महबूबे खुदा आमिना का लाल इस धरती पर तशरीफ लाया, तो शैतान उस वक्त चीखे मार कर रोया। और चौथी मर्तबा जब सूरे फातिहा नाजिल हुई, समझ गए ना, 4 मर्तबा रोया। अब समझ लेना, इसलिए किसी ने कहा ना, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। कुछ बातें याद हुई और आगे चलिए। इससे बेनिफिट क्या मिलता है? क्या कहीं जिक्र है हदीस में इसके बेनिफिट का? सुनिए। एक नाम आपने सुना होगा जिसको जमाना अबू लहब के नाम से जानता। अबू लहब, इसकी मजम्मत में, इसकी बद्दुआ के लिए पूरी सूरत नाजिल हुई है। कौन है अबू लहब? सरकार का चचा। अरे कौन है? सरकार का चचा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलाने नबुव्वत के बाद से जब तक जिंदा रहा, पूरी जिंदगी दुश्मने इस्लाम और दुश्मने पैगंबर इस्लाम में गुजारी। दीन का भी दुश्मन रहा और पैगंबर इस्लाम का भी दुश्मन रहा। पूरी जिंदगी नबी की दुश्मनी में गुजारी, तरह तरह से सताता, गलत बयानी करता। लेकिन जब वो मर गया तो कुफ्र की हालत में मरा ना। सरकार के चचा हजरत अब्बास यानी अबू लहब के भाई जो ईमान ले आए सरकार पर, साहबी रसूल बन गए, उन्होंने एक दिन ख्वाब में देखा। अच्छा, आपके बात समझ में नहीं आ रही क्या? आ रही नहीं? मैं आपको वो बयान सुना रहा हूं जो आपको याद रहना चाहिए किसी को समझाने के लिए। अच्छा बताइए, आप बहकोगे कब? तभी तो बहकोगे जब राइट रास्ता आपको पता नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको संभल जाना, कैच करें मेरी बात को। अब जब आप संभल के लिए चले, एक तो वो बंदा था जिसे रास्ते का पता नहीं, एक वो है जिसे राइट रास्ते का पता है। अब आगे मोड़ पे जाकर किसी ने कहा भैया कहां जा रहे हो? कि संभल जा रहे हो। गलत आ गए, इधर जाओ। उसने इस राइट कर दिया, आपको मालूम नहीं था ना, भटक गए, चल दिए। जब आ गए एक साहब मिले, किधर जा रहे हैं भाई? संभल जा रहे हैं। गलत आ गए यार, पीछे जाओ, उधर जाओ। उधर गए, किसी ने कहा उधर जाओ। अरे भटके कब? जब राइट रास्ते की नॉलेज नहीं थी। अगर आपको राइट रास्ते की नॉलेज होती तो आपके मस्जिद के इमाम साहब भी कहते ना ये संभल नहीं जा रहा रास्ता, तो जानते हो क्या कहते? इमाम साहब 5 टाइम की नमाज तुम्हारे पीछे पढ़ता हूं, लेकिन अब अगर तुम कितनी ऊंची टोपी लगाकर आ जाओ, कितने बड़े लिबास में आ जाओ, लेकिन धोखा नहीं खाऊंगा। क्यों? इसलिए कि मुझे मालूम है संभल का रास्ता सीधा है। अरे मेरी मिसाल को समझ रहे ना? इसलिए आपको समझाना चाह रहा हूं, कुछ बातें अपने जहन में रख लो ताकि राइट रास्ते का मालूम हो तो बहक ना पाओ। समझ रहे ना? आइए आप, अबू लहब। कौन? अबू लहब, सरकार का चचा, सारी जिंदगी नबी की दुश्मनी में गुजरी, इंतकाल हो गया। नबी के चचा हजरत अब्बास को ख्वाब में अबू लहब नजर आ गया।
जब ख्वाब में दीदार हुआ तो हजरत अब्बास को तो मालूम था पूरी जिंदगी नबी की दुश्मनी में गुजरी। कहने लगे, ए अबू लहब बता तेरा क्या हाल है। तो अबू लहब ने कहा, ए भाई हर वक्त हर लम्हा आग के शोलों में जलता हूं। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की मुखालफत करने की वजह से, ईमान न लाने की वजह से हर लम्हा हर घड़ी आग में जलता हूं। लेकिन जब पीर का दिन आता है, अरे क्या आता है, पीर का दिन आता है, तो मेरी उंगलियों के जरिए से मुझे पानी मिल जाता है, मुझे शरबत मिल जाता है। वो इसलिए कि जिस दिन हमारे मरहूम भाई अब्दुल्ला के यहाँ आमिना के आंगन में उनका लख्ते जिगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तशरीफ लाया था, मेरी लोंडी ने, मेरी खादिमा ने, सुवैबा ने मुझे आकर कहा था, ए मेरे मालिक तुम्हारे भाई को अल्लाह ने बेटा दे दिया है। तो मैंने इस खुशी की खबर सुनकर कि अल्लाह ने मेरे भाई को बेटा दे दिया, मेरे भाई के घर में बेटा आ गया, मेरे भाई की निशानी आ गई, मैंने उंगलियों से कहा था, जा मैंने तुझे आजाद कर दिया है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बताओ अबू लहब ने किस खुशी में उसे आजाद किया था, किसकी पैदाइश हुई थी, हमारे आका की। लेकिन उसने जो खुशी का इजहार किया था वो नबी समझकर नहीं, आका समझकर नहीं, महबूबे खुदा समझकर नहीं, बल्कि अपना भतीजा समझकर। अरे क्या समझकर, भतीजा समझकर। ईमान वाला नहीं है, लेकिन अल्लाह को उसकी भी ये अदा, ये खुशी इतनी पसंद आ गई कि मरने के बाद पीर के दिन उसकी रूह को भी सुकून मिल जाता है। अब मुझे जरा ठंडे दिमाग से सोचकर जवाब देना, जो नबी समझकर, रहमतुल लिल आलमीन समझकर, शफीउल मुजरिमीन समझकर, तोहा यासीन समझकर नबी का मिलाद मना रहा है, अपने आका का गुलाम जब आका का मिलाद मना रहा है, खुशी समझकर उस पर खर्च कर रहा है, तो फिर कितना उसको इनामों के नाम मिलेगा। हजरत मुहद्दिस अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, कौन, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत तहरीर करते हैं। आप कहते हैं नबी की पैदाइश पर खर्च करने वालों को, नबी की पैदाइश के मौके पर खर्च करने वालों के लिए ये वाकया जो बुखारी शरीफ में है, ये उन सब के लिए दलील है और सनद है। समझ रहे ना, ये मैं उस बुजुर्ग की दलील दे रहा हूं जिसको सब मानते हैं, जिसको सब मानते हैं। और आगे चलिए, हम क्या कहते हैं इस दिन को, ईद का दिन। अरे क्या कहते हैं, बल्कि ये कहते हैं ईदों की ईद का दिन, ईद मिलादुन नबी। अब कोई आपसे सवाल कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं आपसे सवाल, कोई थोड़ी कोई और करेगा, मैं भी पूछ सकता हूं। भैया दो ईदें थी, मीठी ईद और बकरा ईद, क्या हो गया, ईद उल फित्र, ईद उल जुहा, ये तीसरी कहां से आ गई? पूछ सकता है ना कोई भाई, इसमें बुरा मत मानना, मैं ही पूछ सकता हूं आपसे। तो ये दो ईद थी, तीसरी कहां से आ गई, इसका सबूत दीजिए आप। तो इसका सबूत आप बड़ी आसानी से दे सकते हो, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें याद करा के जा रहा हूं। ये बताइए जुमे का दिन जो है, जुमे का दिन कौन सा दिन? अरे तुम तीसरी ईद की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कम से कम साल में 50 ईद मना रहे हैं आप। जुमे के दिन को, किसको? जुमे के दिन को मेरे नबी ने ईद का दिन कहा है। एक दो रिवायतें नहीं, बहुत सी रिवायतें। मेरे नबी कहते जुमे का दिन, ये दिन सैयदुल अय्याम है, ये दिन एक हफ्ते की ईद का दिन है। इस दिन अच्छा लिबास पहनो, इस दिन गुस्ल करो, इस दिन मिसवाक करो, इस दिन खुशबू लगाओ, इस दिन चेहरे पर मुस्कुराहट रखो, कसरत से मुझ पर दरूद पढ़ो। क्यों? नबी उसकी वजह बता रहे हैं। ये ईद का दिन क्यों है, क्या बता रहे हैं उसकी? नबी कह रहे ये इसलिए कि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया।
किसका दिन है ये? हजरत आदम की तख्लीक का दिन है। तो जिस दिन आदम आए उस दिन को अल्लाह ने क्या कहा? और उस दिन आए नहीं बल्कि उस दिन गए भी, उस दिन गए भी। दूसरा सवाल हो सकता है ना, भाई उसी दिन तुम्हारे नबी की पैदाइश दिन विसाल हुई, तो पैदाइश की खुशी तो मना रहे हो, विसाल का गम नहीं मना रहे। तो मैं कहता हूं फिर जुमे के दिन को ईद का दिन क्यों कह रहे हो? हजरत आदम इसी दिन आए और इसी दिन उनका विसाल हुआ, इसी दिन सूर फूका जाएगा, इसी दिन क़यामत आएगी। मेरे नबी कहते ये दिन ईद का दिन है। अब कैलकुलेट करके बताओ, क्या 2 ईदें हैं और भी ज्यादा हैं? कितनी हो गई भैया? अरे अब तो बहुत हो गई यार। भाई हर जुमे की ईद मान लो तुम। ये हदीस पढ़ रहा हूं मैं, हदीस। हर जुमे का दिन ईद का दिन है। कितनी ईदें हो गई? लेकिन सुनो ए सुन्नी मुसलमानों सुनो, जिस दिन अल्लाह का हबीब आया, जिस दिन महबूब खुदा आए, जिस दिन रहमतुल लिल आलमीन आए, और ऐसे ही नहीं आए बल्कि नबी ने कहा जिब्रील ऐलान कर दो। कहो सुभान अल्लाह। नबी ने क्या कहा? जिब्रील कब कहा? जब आका अपनी माँ के शिकम में थे। कब कहा? जब आका अपनी माँ के। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सियूती खसाइसुल कुबरा में लिखते हैं, हजरत इमाम करसलानी मवाहिब लदुनिया में लिखते हैं कि जब वो महबूब खुदा अपनी माँ के शिकम में आए तो अल्लाह ने जिब्रील से कहा, ए जिब्रील सिदरतुल मुंतहा पर खड़े होकर ऐलान कर दो, ए जमीन वालों खुशियां मनाओ। सारी कायनात का हादी, सारी कायनात का रहबर, सारी कायनात को सीधी राह पर चलाने वाला महबूब अपनी माँ के शिकम में तशरीफ ला चुका है। और सुनो, जब वो इस दुनिया में आएगा तो बशीर बनकर आएगा, नज़ीर बनकर आएगा, रहमतुल लिल आलमीन बनकर आएगा, सिराज मुनीरा बनकर आएगा, तो आहा व यासीन का ताज सर पे रख कर आएगा, मा यंतिकु अनिल हवा वाली जबान लेकर आएगा। ए मोमिनो खुशियां मनाओ। रब ने कहा, ए जिब्रील रुए जमीन पर चले जाओ, अभी नबी माँ के पेट में है। जिब्रील 70,000 फरिश्तों को लेकर पूरे रुए जमीन पर गर्दिश कर रहे और ये कहते हुए जा रहे हैं, ए जमीन वालों खुशियां मनाओ, सरकार की आमद मरहबा। अरे समझ बात आई नहीं? तो ईद का दिन, ये जो ईद मिलादुन नबी है, क्या है? तमाम ईदों की ईद का दिन है। तमाम ईदों की ईद है। इसलिए कि नबी अगर कायनात में नहीं आते, ये जमीन ये आसमान कुछ नहीं था। न जमीन थी, न जमा था, न मक्की थी, न मका था, न ये खेत थे, कुछ नहीं था, सिर्फ रब था। अरे कौन था? रब था। इसलिए कि अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया, अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया। वो सारी कायनात का खालिक है, सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। लेकिन जब उस रब ने चाहा, क्या? जब उस रब ने चाहा कि मैं अपने रब होने को जाहिर करूं, जब उस रब ने चाहा कि मैं अपनी सिफात को जाहिर करूं, तो मेरे दोस्तों अल्लाह ने सबसे पहली जिस मखलूक को बनाया, वे वो खालिक कब बनेगा? जब कोई मखलूक होगी। सबसे पहले जिस मखलूक को बनाया वो अपने नूर से अपने महबूब के नूर को बनाया, और फिर अपनी सिफात को, सिफाते अजली को, अबदी को जाहिर करने के लिए हजरते इंसान को, किसको? हजरते इंसान को इस दुनिया में बसाया। और सुन लो, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, पर आखिरी बात कर रहा हूं भैया। हाँ बस सलाम हो जाएगा। सुन लो, कान खोल कर सुन लो, चूंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह जितना सुनोगे उतना सुना दूंगा, लेकिन मेरा मिजाज है पढ़ने पढ़ाने वाला। हाँ मदरसे में पढ़ाता हूँ, बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाएंगे, थोड़ा डिस्टर्ब करा तो मामला खराब है। हाँ लेकिन ये मैं खुद नहीं कह रहा,
बल्कि खुद महबूब खुदा रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुजरिमीन ताहा व यासीन के चेहरे वाला, व दुहा की जुल्फों वाला, व दुहा के चेहरे वाला, व लैल की जुल्फों वाला, मा यंतिकु अनिल हवा की जबान वाला महबूब खुद फरमा रहा है। क्या फरमा रहा है? अना मिन नूरिल्लाही वल खल्क़ु कुल्लुहुम मिन नूरी। क्या कहा? कि मैं अल्लाह के नूर से हूं। क्या कहा? मैं अल्लाह के नूर से हूं और सारी कायनात मेरे नूर से है। यानी अगर अल्लाह ना होता तो मैं ना होता, अगर मैं ना होता तो कायनात का वजूद ना होता। अब बताओ, जो सबबे वजूद कायनात है उसके आने का दिन क्या सारे ईदों की ईद ना होगा? होगा नहीं। क्लियर है मसला? ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, इसमें तो कोई हवाले देने की जरूरत नहीं है, ये तो हर एक की अक्ल तस्लीम करती है, एक्सेप्ट करती है। अब सुनो, अल्लाह ने, बस बात को समेट रहा हूं, अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह ने मुझे अपने नूर से बनाया, मेरे नूर से सारी कायनात को बनाया। अल्लाह ने जब अपने महबूब को इस दुनिया में पैदा करना चाहा, हजरत आदम को बनाया, हजरत के आदम की पेशानी में अपने महबूब के नूर को रखा। आदम के बाद शीस अलैहिस्सलाम आए, वो नूर हजरत शीस अलैहिस्सलाम की तरफ मुंतकिल हुआ। हजरत शीस से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ आया। मुख्तसर ये, हजरत नूह से इब्राहिम की तरफ आया, हजरत इब्राहिम से हजरत इस्माइल की तरफ आया, हजरत इस्माइल के बाद पुश्त दर पुश्त मुंतकिल होता हुआ हमारे नबी के दादा मुतवल्ली काबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आ गया। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने 12 बेटे अता किए, 6 बेटियां अता की, लेकिन उन 12 बेटों में जो हमारे नबी के अब्बा हैं, जिनको न माना हजरत अब्दुल्ला कहता है, वो सब में बेमिसलो बेमिसाल हैं। क्यों? इसलिए कि उनकी पेशानी में नूर मोहम्मदी चमक रहा है। आपका आलम यह था, जिधर जाते थे पत्थर सलाम करते थे, पेड़ झुक जाते थे, जानवर सजदा करते थे, जिधर निकलते थे खुशबू महक जाती थी। अब वही नूरे मोहम्मदी अली तहियत व सना मुंतकिल होकर अब्दुल्ला की पेशानी से हमारे नबी की अम्मी हजरत आमिना के शिकम में आ गया। हजरत आमिना के शिकम में जब वो नूर आया, आपकी हालत ये हो गई, आप कहती हैं मेरी कंडीशन ये हो गई, जब मैं रात को सोती तो इस हालत में आम औरतों को बड़े डरावने ख्वाब आते हैं, लेकिन आमिना को जब ख्वाब आता तो कोई डराने वाला नहीं, अल्लाह का फरिश्ता आता और आकर कहता आमिना 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 तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो, तेरे शिकम में सारे नबियों का इमाम आ चुका है, तेरे शिकम में सारे नबियों का इमाम आ चुका है, रहमतुल लिल आलमीन आ चुका है। नबी की अम्मी आमीना कहता, अच्छे बात बताओ, इस पूरी दुनिया की हिस्ट्री को जब पढ़ेंगे तो बड़े बड़े महान लोग दुनिया में पैदा हुए, लेकिन उनका जन्मदिन तो मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? लेकिन उनकी पैदाइश नहीं सुनाई जाती। किसी को सुनाई जाए? क्यों नहीं सुनाई जाती? अरे भैया अच्छी चीज सुनाई जाएगी। कोई ये कहेगा कि मैं फला तारीख के फला साहब, फला अल्लामा साहब, फला अल्लामा साहब, फला डॉक्टर साहब, फला इंजीनियर साहब, फला हमारी हिस्ट्री के बड़े साइंटिस्ट साहब इस दिन पैदा हुए थे। क्लियर? लेकिन ये नहीं कहेगा कैसे पैदा हुए थे। क्यों नहीं कहेगा भैया? कोई कहेगा जब मैं पैदा हुआ तो मेरी अम्मा की हालत ऐसी थी। कोई बताएगा कि मेरी अम्मा के 9 महीने इतनी परेशानी हुई, फिर मेरी अम्मा ने इतनी परेशानी में मुझे पैदा किया, मैं भी नापाक, मेरी अम्मा भी नापाक, जिसने छू लिया उसका हाथ भी नापाक। कोई बताएगा? कोई बताएगा? क्यों भैया? अच्छी चीज बताई जाए, गलत चीज नहीं बताई जाती। पता चला
कायनात में एक अल्लाह का महबूब है जिसकी पैदाइश को, जिसके आने को सिर्फ हम ही बयान नहीं कर रहे, जितने नबी दुनिया में आए हर नबी ने मेरे नबी की आमद का जिक्र किया। अब वो सुन लो, नबी की अम्मी आमीना कहती हैं मेरी कंडीशन ये थी, अब जब मैं घर में काम करती, मेहनत तो कम करती थी, काम ज्यादा होता था। नबी की अम्मी आमीना कहती हैं पहले मैं कुएं से पानी लेने जाती थी तो मेरे पैर फिसल जाते थे पत्थर पर, धूप की तपिश से मुझे बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन अब मेरी कंडीशन ये है कि जब मैं घर से निकलती हूँ बड़ी तेज की धूप होती, आसमान पर बादल का टुकड़ा होता जो आमीना के ऊपर साया कर लेता। अब जिधर जिधर आमीना जाती उधर उधर बादल का टुकड़ा जाता। नबी की अम्मी आमीना कहती हैं पहले नोकीले पत्थरों पर कदम रखती थी, पैर फिसल जाता था, अब जिस पत्थर पर कदम रखती हूँ पत्थर पिघल जाता है। नबी की अम्मी आमीना कहती हैं पहले मैं कुएं के पास जाती थी, रस्सी से बाल्टी से पानी निकालती थी, अब मैं जाती हूँ मेरी सहेलियां रस्सी से बाल्टी से पानी निकालती, लेकिन जब मेरी बारी आती पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता। एक दिन मैं, आमीना कहती है, एक दिन मैंने आसमान की तरफ निगाह की, मैंने कहा ए आसमान कल भी तू था, ए जमीन कल भी तू थी, ए कुएं कल भी तू था, ए पत्थरों कल भी तुम थे, आज ये अजीब मामला क्या है। आवाज कानों में आई गैब से, आमीना आमीना तुझे मुबारक हो, तेरे शिकम में वो रसूल आ रहा है जो कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रहमत बनकर आ रहा है। नबी की अम्मी आमीना कहती है मैं रात को सोती तो मेरे कानों में आवाज आती अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा या अल्लाह तुझे अल्लाह कहने वाला नजर नहीं आ रहा। आवाज आती आमीना तेरे शिकम में मेरा महबूब है जो मुझे अल्लाह अल्लाह कर रहा है। मुख्तसर ये कि वो रात आ गई जिसकी सुबह को हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले। बस मैं पैदाइश के जुमले पढ़ रहा हूँ ताकि उसकी बरकतें हमें हासिल हो जाएं और फिर सलाम हो जाएगी। हमारे बुजुर्गों के तरीका रहा, नबी की पैदाइश पढ़ते फिर नबी पर सलाम पढ़ते। कहा वो रात आ गई जिसकी सुबह को हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। लेकिन आमीना की कंडीशन क्या है। नबी की अम्मी आमीना कहती है जिस जगह बैठ जाती थी वो जगह भी खुशबू देती थी। जब मैं रास्ते में चलती थी तो पत्थर मुझे सलाम करते, पेड़ मेरी जानिब झुक जाते। आमीना, चूंकि आमीना के शिकम में आका है, छठा महीना है, दूसरा महीना हमल को था, हमारे नबी के अब्बू हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता। नबी माँ के पेट में है, सर से बाप का साया चला गया। आमीना की हालत ये कि जिस जगह बैठती वो जगह भी खुशबू देती। कुछ औरतों ने शिकायत कर दी, किससे? मुतवल्ली काबा से, कि आप तो मुतवल्ली काबा हैं, हमारे अरब का रिवाज ये है जो औरत बेवा होती है वो खुशबू नहीं लगाती, लेकिन तुम्हारे मरहूम बेटा अब्दुल्ला की जो बीवी आमिना वो खुशबू लगाती हैं। हजरत अब्दुल्ला ने, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बीवी हजरत फातिमा से कहा, इसलिए कि हमारे नबी की दादी का नाम क्या? फातिमा, बेटी का नाम भी फातिमा और दादी का नाम भी क्या है? फातिमा। कहा ए बीवी तुम अपनी बहू से पूछो बेवा होकर खुशबू क्यों लगाती है। हजरत फातिमा ने कहा तुम्हारे बाबा ने कहा है, मुतवल्ली काबा ने, ये अरब के रस्म और रिवाज के खिलाफ है, तुम बेवा खुशबू क्यों लगाती हो। आमिना की आंखों से अश्क निकल गए। कहा अम्मी जान कसम उस रब की जिसके कब्जे में आमिना की जान है, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, लेकिन जिस दिन से तुम्हारे बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिस जगह बैठ जाती हूं वो जगह भी खुशबू देती है। ये किसकी शान थी? ये हमारे नबी की अम्मी का मकाम है। किसका मकाम है? अम्मी का। वो रात आ गई जिसकी सुबह को नबी दुनिया में आने वाले हैं। रात जा रही है, दिन आ रहा है, सुबह सादिक का वक्त है। आमिना के आंगन में महबूब खुदा आने वाले हैं। आसमान पर फरिश्ते मचल रहे हैं, जो आसमान पर फरिश्ते मचल रहे हैं, जन्नत में हूरें मचल रही हैं। आसमान के सितारे आमिना के आंगन में गर्दिश कर रहे हैं। आमिना कहती हैं फरिश्तों की जमातें आई, आवाज़ें आती थी, इज़हर या रसूल अल्लाह, इज़हर या हबीब अल्लाह, इज़हर या सैयदुल मुरसलीन, इज़हर या
खातमन नबीयीन, इज़हर या शफीअल मुज़रिबीन, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन। ए अल्लाह के रसूल, अंधेरा है जल्द आ जाइए, अंधेरा है जल्द आ जाइए। ये आमीना कहती हैं, ये आवाज़ें आने लगी, एक जाम मुझे लाकर दिया जो शहद से ज्यादा मीठा था। लोग कहते तबर्रुक कहाँ से आ गया? अरे आप नबी आ रहे हैं, अल्लाह तबर्रुक भेज रहा है। आमिना के पास शहद से ज्यादा मीठा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, दूध से ज्यादा सफेद। आमिना कहती हैं पीते ही जिसमें ताकत आ गई, एनर्जी आ गई, सुरूर आ गया। पीना था कि जब आका आए, खरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। और रोशनी का आलम यह था, मैंने मक्के की सरजमीन पर बंद कमरे में बैठकर मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। नबी आ गए, कायनात में बहार आ गई, लेकिन पैदा कैसे हुए? जैसे अपने होते नहीं। जब नबी आए, अम्मा भी मुस्कुरा रही हैं, लल्ला भी मुस्कुरा रहा होता है। नहीं, हमारा क्या होता है? दोनों। जब आका आए, आमीना करी नूर आ गया। हमारे नबी की फूफी कहती हैं, चूंकि फूफी होने जाते पास में, हजरत सफिया नबी की फूफी हैं, वो कहती है जब मैंने बच्चे को गोदी में लिया तो मैंने देखा जिस्म से कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। जब मैंने चेहरे की तरफ देखा तो चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कहो सुभान अल्लाह। अरे खुशी का मौका, खुशी के जुमले हैं, ये आखिरी जुमले दे रहा हूं, कैच कर लो। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जब आंखों की तरफ देखा तो आंखों में सुरमा लगा हुआ है, आंखें सुरमीली हैं। जब नाफ की तरफ देखा तो नाफ कटा हुआ है। जब देखा बेटा है या बेटी तो खतना की तरफ देखा तो खतना शुदा है। मैं गोदी में लेकर गुस्ल देना चाहती थी कि महबूब खुदा ने आते अपने हाथों को जमीन पर टेका, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका दिया, सजदा किया। अरे क्या किया? हजरत सफिया कहती है मैंने अपने कानों से सुना, नबी कह रहे थे रब्बी हबली उम्मती। ये बताओ पैदा होते वक्त नबी ने किसे याद किया? तो क्या उम्मत नबी के पैदा होने के वक्त को भूल जाएगी? जो भूल गए वो गलती पर है। अरे नबी पैदा होते वक्त हमें नहीं भूल रहा तो हम नबी को पैदा होते वक्त के वक्त को कैसे भूल जाएंगे? हजरत सफिया कहती है मैं गुस्ल देना चाहती थी, आवाज आई सफिया ठहर जाओ। तो गुस्ल मत देना, मेरा महबूब पाक है, पाक करने वाला है। नबी आ गए, कायनात में बाहर आ गए। एक दीवाने ने कहा बस इन अशार पर अपनी बात खत्म कर रहा हूं और एक पैगाम और देता हूं बस। गम के बादल छट गए, अबरे बहारा छा गया, मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। रब्बे सल्लिम गुनगुनाओ, कमली वाला आ गया। मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर दोस्तों अंजुमन अपनी सजाओ, कमली वाला आ गया। रब्बे सल्लिम गुनगुनाओ, कमली वाला आ गया। ये नबी का मिलाद सुना दिया मैंने। इस मिलाद से एक पैगाम लेकर जाना। मदरसे में हो ना, एक सबक और याद करा देता हूँ। नबी ने कहा हक़्क़ुल वलदी अलल वालिद अन युहसिन इस्महु व युअल्लिमहुल किताबा व युज़व्विजहु इज़ा बलग़। ये इस मदरसे से आज सबक याद करके जाना। अल्लाह अगर आपको औलाद दे, अल्लाह अगर आप साहिब औलाद हो जाएं तो उस औलाद के 3 हक आप पर हैं। अगर आपने वो हक अदा नहीं किए तो अपने बच्चों पर आपने जुल्म किया, आप जालिम हैं, जालिम अपने बच्चों के लिए। पहला हक मेरे नबी ने कहा कि उसका अच्छा नाम रखो। क्या कहा? अन युहसिन इस्महु, कि उसका आप अच्छा नाम रखें। ये नाम रखना किसकी जिम्मेदारी है? ये बच्चा खुद रख लेगा अपना नाम? अब तो बड़े समझदार लोग हैं, पहले तो जुम्मे के दिन पैदा हो जाएगा जुम्मे नाम रख दे करे, बुद्ध के दिन हो गया बुद्धा, कुछ सांवला पैदा हो तो कलुआ, कुछ गोरा हो गया तो भूरा,
लेकिन नहीं 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 नहीं, हमें सोच समझ कर नाम रखना। किसकी जिम्मेदारी है ये? अच्छा नाम रखे, जिसका माना सही है उसकी निस्बत बुजुर्गों की जानिब। दूसरा हक, सरकार ने कहा जब वो कुछ होशियार हो जाए तो उसे कुरान की तालीम दें। क्या दें? कुरान की। उसको कुरान पढ़ना सिखाएं। किसकी जिम्मेदारी है? कुरान का सबक सिखाएं, ताकि तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, किसी भी बड़े ओहदे पर फाइज हो तो दीन की इतनी जरूरी बातें जानता हो कि गैरों के बीच में बैठकर अपने ईमान का सौदा ना कर सके। अपने ईमान का सौदा ये किस पर हक है? माँ बाप पर कि अपने बच्चों को कुरान सिखाएं। तो क्या मदरसे में भेजते हैं बच्चों को? अरे भेजते हैं बच्चों को, अरे भेजते हैं ना, भेजा करो। तीसरा हक सरकार फरमाते हैं जब वो जवान हो जाए तो उसकी शादी कर दे। इन तीनों हक अगर आपने अदा कर दिए तो आपने औलाद का हक अदा कर दिया, आप जालिम नहीं होंगे। खैर, मिलाद मुस्तफा से ही पैगाम लेकर जाना। कितनी परेशानियां झेलनी पड़े, मुसीबतें झेलनी पड़ा, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर। अल्लाह ताला हम सबको सही पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। बुलंद आवाज से कलमे तैयबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल।